24 दिसंबर 1999 क्रिसमस ईव काठमांडू एयरपोर्ट पर एक सामान्य सी उड़ान तैयार खड़ी थी। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814, 176 यात्री, 15 क्रू मेंबर। कुछ लोग छुट्टियों से लौट रहे थे, कुछ घर जा रहे थे। शाम का आसमान शांत था, लेकिन कभी-कभी सबसे खतरनाक तूफान सबसे शांत आसमान में पैदा होते हैं। विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है, सब कुछ सामान्य है। फिर 5 आदमी खड़े होते हैं, नकाब, हथियार और एक ठंडी आवाज। यह विमान अब हमारे नियंत्रण में है। बस 1 सेकंड और 190 जिंदगियां अब 5 हथियारबंद लोगों के हाथ में थी। लेकिन उनका मकसद सिर्फ अपहरण नहीं था, वे एक संदेश देना चाहते थे, एक सौदा करना चाहते थे, और उस सौदे की कीमत भारत को बहुत भारी पड़ने वाली थी। शाम 4 बजे दिल्ली ATC को सिग्नल मिलता है, हाईजैक। कुछ ही मिनटों में खबर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचती है। साउथ ब्लॉक में लाइट्स जल उठती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, गृह मंत्रालय, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और वहीं एक शांत चेहरा, अजीत डोवल। उस समय वे भारत की खुफिया प्रणाली के सबसे अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते थे। मिजोरम से लेकर पंजाब तक इंसर्जेंसी हैंडलिंग का अनुभव, अंडरकवर ऑपरेशंस, नेगोशिएशन साइकोलॉजी। वे घबराते नहीं थे, वे ऑब्जर्व करते थे। NSA अजीत डोवाल की पहली प्राथमिकता क्या थी? हाईजैकर्स की आइडेंटिटी, उनके डिमांड्स का अंदाजा। क्या ये सुइसाइड मिशन है या बार्गेनिंग मिशन? उन्होंने तुरंत इंटेलिजेंस इनपुट्स मंगवाए। नेपाल का रास्ता पहले से वल्नरेबल माना जाता था। फेक पासपोर्ट्स, सिक्योरिटी लूपहोल्स। उनका अनुमान साफ था, ये स्पॉन्टेनियस एक्ट नहीं है, ये प्लान्ड ऑपरेशन है। वे कैदी छुड़ाने आए हैं। यहाँ प्लेन में कोई और रास्ता ना पाकर पायलट्स प्लेन को पाकिस्तान की ओर टर्न करते हैं। कारगिल युद्ध के कुछ ही महीने हुए थे, तनाव अभी ताजा था। ऐसे में पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि शक की सुई उसके ऊपर आए। लाहौर पहले लैंडिंग से मना कर देता है। नीचे शहर की लाइट्स, ऊपर अंधेरा, और बीच में एक विमान जिसके पास ज्यादा समय नहीं था। विमान हवा में चक्कर काटता है। प्लेन के पायलट्स ATC से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ATC रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये राहत नहीं थी, ये सिर्फ अगले संकट की शुरुआत थी। विमान अमृतसर उतरता है। ये भारत की जमीन थी। ये वो क्षण था जब कहानी पलट सकती थी। कमांडो तैयार थे, समय था, मौका था, लेकिन समन्वय नहीं था, स्पष्ट आदेश नहीं थे। देरी हुई और हाईजैकर्स ने विमान फिर उड़ा दिया। बाद में इस पल को कहा गया द लॉस्ट मोमेंट। इस बीच एक यात्री, रुपिन कटियाल, गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये राष्ट्रीय अपमान बन चुका था और देश की धड़कनें तेज हो चुकी थी। प्लेन अब दुबई में लैंड करता है। दुबई गवर्नमेंट से डिस्कशन होने के बाद प्लेन रिफ्यूल किया गया। 27 पैसेंजर्स को रिलीज किया गया। थोड़ी राहत मिली, लेकिन विमान के भीतर सन्नाटा जस का तस रहा। ये दया नहीं थी, ये एक चाल थी, क्योंकि अगला पड़ाव था एक ऐसी जमीन जहां भारत की आवाज लगभग बेअसर थी। दुबई ने कुछ लोगों को आजादी दी, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। अब स्थिति क्या थी? प्लेन भारत से बाहर, पाकिस्तान रिलक्टेंट, स्टॉप एट दुबई, देन कंधार, तालिबान कंट्रोल्ड टेरिटरी। अजीत डोवल समझ चुके थे, अब ये रेस्क्यू मिशन नहीं, हाई स्टेक्स नेगोशिएशन क्राइसिस है। कंधार में भारत का कोई ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं था। तालिबान टेक्निकली मीडिएटर थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कॉम्प्लेक्स थी। डोवल की स्ट्रैटेजी शिफ्ट हुई। रेस्क्यू करना है तो हाईजैकर्स के दिमाग के साथ खेलना होगा। कंधार, तालिबान लड़ा के एयरपोर्ट घेर लेते हैं। भारत उस शासन को मान्यता नहीं देता था। अब बातचीत शुरू होती है, मांगे सामने आती हैं। 36 आतंकवादियों की रिहाई, पैसा और एक मृत उग्रवादी का शव। देश स्तब्ध था। 72 घंटे, तनाव, मोलभाव। मांग घटकर 3 नामों तक आ जाती है, मसूद अजहर, अहमद ओमर सैयद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर। उस समय ये सिर्फ 3 कैदी थे, लेकिन आने वाले वर्षों में ये नाम सुर्खियों से कहीं ज्यादा बन गए। डोवाल जानते थे, इनमें से विशेष रूप से मसूद अजहर स्ट्रैटेजिक थ्रेट है।
लेकिन इक्वेशन क्या थी? 190 लाइव्स या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिस्क हर एक सेकंड पैसेंजर्स की सुरक्षा कम कर रहा था। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट लिमिटेड था। तालिबान अनरिलायबल बफर था। सेना भेजना इम्पॉसिबल था। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के सामने फाइल रखी गई, जिसमें रिस्क असेसमेंट, सिनारियो मैपिंग, वर्स्ट केस आउटकम्स बताए गए थे। अजीत डोवाल और अन्य सुरक्षा अधिकारियों ने कॉन्सिक्वेंसेस आउटलाइन किए। अगर रिलीज करते हैं, फ्यूचर थ्रेट, अगर नहीं करते, मास कैजुअल्टी पॉसिबिलिटी। डिसीजन लिया गया। 3 प्रिजनर्स रिलीज्ड। मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद ओमर सईद शेख। एनएसए अजीत डोवाल और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह उन्हें लेकर कंधार गए। हॉस्टेजेस रिलीज्ड। देश ने राहत की सांस ली। सब जगह खुशी का माहौल था। लेकिन अजीत डोवाल जानते थे, ये एंडिंग नहीं है, ये एक शुरुआत है। मसूद अजहर ने बाद में एक बड़े आतंकी संगठन की स्थापना की। इंडिया फेस्ड मल्टीपल टेरर अटैक्स इन फॉलोइंग ईयर्स। समय बदला, रणनीति बदली और वही अजीत डोभाल बाद में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। कंधार हाईजैक की सीख ने भारत की फ्यूचर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को शेप किया। ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। भारत गिरा नहीं था, भारत सीख रहा था। लेकिन अब ये नया भारत याद रखता है, जवाब देता है और समय आने पर घर में घुस के मारता है। जय हिंद, जय मां भारती।